नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने लिंक्डइन पे देखा होगा कितने लोग ये पोस्ट डालते हैं, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई कंप्लीटेड अ डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन या फिर उडेमी या कोर्सेरा पे कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। ऐसे सर्टिफिकेट्स रोज देखकर आपको लगता है अरे मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा, और एक गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। फिर जब कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आता तो सेल्फ डाउट होने लगता है और आप भी सर्टिफिकेशंस की सर्च में लग जाते हैं। सोचते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट बेस्ट रहेगा ताकि आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए। लेकिन क्या यह अप्रोच सही है? क्या हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए या ये सिर्फ एक गिल्टी प्रेशर, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या एक सेल्फ अटेस्टेशन का तरीका है? आखिर सर्टिफिकेट्स की असली रियलिटी क्या है, इनका वैल्यू क्या है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या सर्टिफिकेट्स जरूरी है डेटा एनालिटिक्स जॉब के लिए? चलो सबसे पहले ये मिथ क्लियर करते हैं, सर्टिफिकेट्स का असली काम क्या है। सर्टिफिकेट्स गाइस आपको सिर्फ आपके हार्डवर्क का एक स्टैम्प होता है, एक पर्सनल एक्कोलेड, मतलब आपने कितनी मेहनत की है ये सर्टिफिकेट उसका एक प्रूफ है, दैट्स इट। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यूज की तो इन सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल होती है। इंटरव्यूज में रिक्रूटर्स ये देखते हैं कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, आपके पास कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो सर्टिफिकेट 1% भी मैटर नहीं करता। एक्चुअल इंटरव्यूज में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है। सबसे पहला आपका रेज्यूमे, जितना इंप्रेसिव और रेलेवेंट रेज्यूमे होगा उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। रेज्यूमे आपकी पहली इंप्रेशन होती है किसी भी रिक्रूटर के लिए। इसमें आपके स्किल्स, एक्सपर्टाइज और प्रोजेक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट करना होता है ताकि रिक्रूटर को लगे कि आप उस रोल के लिए परफेक्ट फिट हो। आपके कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स आपको पता होना चाहिए कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मतलब जो स्किल्स आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है उनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। इंटरव्यूअर्स आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं। अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आपको एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर और लैंग्वेज स्पेसिफिक स्किल्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। केस स्टडीज आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करती है। बहुत बार इंटरव्यूअर्स आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं जो आपने कभी पहले फेस ही नहीं किया होगा, ये देखने के लिए कि आप न्यू सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, ताकि आपकी एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट, लॉजिकली अप्रोच प्रॉब्लम्स और इफेक्टिवली सॉल्यूशन प्रेजेंट करना यहाँ टेस्ट होता है। रियलिटी चेक पे आते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं हैप्पी टू शेयर दैट आई कंप्लीटेड गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेट या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। ये पोस्ट देखकर लगता है कि ये लोग कुछ बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे हो इन सर्टिफिकेट्स का कोई वजन नहीं होता। इंटरव्यूअर्स को ये नहीं देखना होता कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स है, उन्हें ये देखना होता है कि आपके पास कितने एक्चुअल स्किल्स है। मैं ये डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि मार्केट में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स को एक्यूरेटली टेस्ट कर सके। आजकल गूगल एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस काफी ट्रेंड में है। अब कोई भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब क्रिएटर उठा लो, आपको कोई वीडियोस में मिल जाएगा बोलते हुए कि ये क्लेम किया जाता है ये 3 सर्टिफिकेशंस व्हिच विल लैंड यू अ डेटा एनालिस्ट जॉब इन 2024। अगर सच्चाई बताऊं तो इन कंटेंट क्रिएटर्स को या तो इसके लिए पे किया जाता है या फिर इनके पास पढ़ाने के लिए कोई स्किल नहीं होती या इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। ये अपने चैनल को रेलेवेंट रखने के लिए ऐसे प्रमोशंस करते रहते हैं। हम ह्यूमंस का इन बोल्ड मैसेजेस से डर के एक्शन लेना, वो इसी माइंडसेट से खेलते हैं। मैंने पर्सनली ये सर्टिफिकेशंस अटेम्प्ट किए हैं और इनमें और एक्चुअल इंटरव्यू जॉब्स के में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप खुद सोचो बॉस, 4 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके कौन आपको डेटा एनालिस्ट का डिक्लेयर कर देगा? यहाँ पे सिंपली फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का यूज होता है। हिडन एजेंडा की बात करते हैं। ये सर्टिफिकेट्स कंपनीज इसीलिए बनाती हैं ताकि कैंडिडेट्स इनके पीछे भागे। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। जब आप इन सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हो तो ये कंपनीज अपनी कोर्स और प्रोडक्ट्स को मोनेटाइज करती हैं। एक पॉइंट पे ये कंपनीज इन सर्टिफिकेट्स को पेड कर सकती हैं या इनके थ्रू अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर सकती हैं। उडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, वो बस एक टाइम पास है। इनका असली काम सिर्फ आपको अट्रैक्ट करना है ताकि आप उनके और भी कोर्सेज बाय करें। विश्वास ना हो तो आप उडेमी का 15-20 कोर्स कीजिएगा। टेलीग्राम पे कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे फ्री में उसी ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप उन्हीं कोर्सेज को फ्री में अर्ली एक्सेस कर सकते हैं। 15-20 कोर्सेज कीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट लीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैं फ्रेशर हूं तो क्या करूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना सर्टिफिकेशन का कौन लेगा? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है गाइस। बात ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन होने वाली नहीं है तो सर्टिफिकेट से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको रेलेवेंट कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा और एक्सटेंसिवली जॉब एप्लीकेशंस को भेजनी पड़ेगी। इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ेगी, असली स्किल्स और प्रोजेक्ट्स से ही आप बढ़ोगे। एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट जॉब मिलना आसान नहीं होता, आई एग्री।
इंडस्ट्री का कंपटीशन हाई है और रिक्रूटर्स को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इमीडिएटली कंट्रीब्यूट कर सके। तो अगर कोई आपको सपने बेच रहा है कि एक सर्टिफिकेशन से आपकी जॉब पक्की है दोस्तों, तो उनसे दूर रहना ही बेटर है। अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहो, ये बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डेटा साइंस ने एक फ्री पाइथन कोर्स लॉन्च किया है, जेन्युइन कोर्स है। इस कोर्स में आप सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और एआई और एमएल। ये प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स आपके जॉब के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे। सही मायने में ये कोर्स आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, ना कि सिर्फ एक सर्टिफिकेशन। रिमेंबर, आपकी असली ग्रोथ आपके स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से ही आएगी। सर्टिफिकेशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ही आपको आगे बढ़ाएगी। एंडिंग में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।